हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल सरफेस एरिया डिटर्मिनेशंस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एयर परमेबिलिटी मेथड एवं एयर एडजॉर्प्शन मेथड के बारे में। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशंस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के मेथड के बारे में स्टडी करें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। यह एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जैसे ही हमने साइज रिडक्शन किया, आप देख पा रहे होंगे इस पार्टिकल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और अगर पार्टिकल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इसका डिसोल्यूशंस फास्ट होगा। और किसी भी पार्टिकल का अगर डिसोल्यूशंस फास्ट होता है तो वो हमारे बॉडी में इफेक्ट फास्ट देता है। यही कारण है कि हमें पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना पड़ता है, एवं पार्टिकल के सरफेस एरिया लार्ज रखने के लिए हमें पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। आइए हम स्टडी करते हैं कि जो पार्टिकल का सरफेस एरिया है इसको कितने मेथड के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकल के सरफेस एरिया को हम दो मेथड के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है एयर एडजॉर्प्शन मेथड एवं जो सेकंड है वो है एयर परमेबिलिटी मेथड। आइए सबसे पहले हम एयर एडजॉर्प्शन मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। आइए अब हम एयर एडजॉर्प्शन मेथड के बारे में स्टडी करें। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे हमने एक टर्म को मेंशन किया है एडजॉर्प्शन, और ये जो एडजॉर्प्शन होता है ये सरफेस फिनोमिना होती है। और ये जो एयर एडजॉर्प्शन मेथड है, इस पूरे मेथड में सरफेस पे ही फिनोमिना होने वाली है, इसीलिए इसे हम एयर एडजॉर्प्शन मेथड कहते हैं। और इस एयर एडजॉर्प्शन मेथड में हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इनर्ट एयर हम यूज करते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। और ये जो एयर एडजॉर्प्शन मेथड है, इस मेथड में हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है और इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एयर एडजॉर्प्शन मेथड है, इसमें जो एडजॉर्प्शन है इसका यह एक सरफेस फिनोमिना है। तो इस मेथड में जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो हमारे पार्टिकल के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होगा, और इसी के मदद से हम अपने पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। आइए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये एक क्वांटासॉर्ब नाम का एपरेटस है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एयर एडजॉर्प्शन मेथड के द्वारा हम अपने पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। और इस एपरेटस में आप देख पा रहे होंगे हमने अब सबसे पहले अपने पार्टिकल्स को फिल किया एवं प्रेशर के द्वारा हम अपने नाइट्रोजन गैस को इसमें पास किए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। यही कारण है कि इसमें हम नाइट्रोजन को प्रेशर के द्वारा इनलेट करा रहे हैं, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा नाइट्रोजन का हमारे पार्टिकल के सरफेस पे। और ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये जाकर हमारे पार्टिकल के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, और वहाँ पे वो मोनोमोलिकुलर फिल्म का फॉर्मेशन करता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मोनोमोलिकुलर फिल्म क्या होता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल के सराउंडिंग येलो कलर का एक लेयर हमने बना कर रखा है, और ये जो येलो कलर का लेयर है ये नाइट्रोजन का लेयर है। मतलब यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है ये सिंगल लेयर का फॉर्मेशंस कर रहा है हमारे पार्टिकल्स के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने नाइट्रोजन को प्रेशर के द्वारा हम अपने एपरेटस में इन कराएं तो ये हमारे जाके पार्टिकल्स के सरफेस पे एडजॉर्ब होकर मोनोमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन किए। साथ ही आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा एपरेटस है, इस एपरेटस में हमने जब नाइट्रोजन को प्रेशर के द्वारा इसमें इन कराया तो इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक एपरेटस एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है, जिसका नाम है मैनोमीटर। ये जो मैनोमीटर होता है ये प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेता है। यही कारण है कि इस एपरेटस में हम मैनोमीटर को भी अटैच करके रखते हैं, ताकि वो हमारे नाइट्रोजन के प्रेशर को कैलकुलेट करके बताए, जिससे हमें ये पता चले कि हमें कितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट है अपने पार्टिकल के सरफेस पे नाइट्रोजन के मोनोमोलिकुलर लेयर के फिल्म का फॉर्मेशन करने के लिए। आइए अब हम एयर एडजॉर्प्शन मेथड के प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो एपरेटस है, इस एपरेटस में हम अपने पार्टिकल्स को फिल करेंगे, और ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल अपने सरफेस पे नाइट्रोजन को आकर एडजॉर्ब होने देगा, जिसके कारण मोनोमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा।
और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रखा जाता है ताकि जो हमारा नाइट्रोजन है ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। और जैसे ही हमारा नाइट्रोजन आकर इसके सरफेस पे अटैच होगा वहाँ पे मोनोमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस में हम नाइट्रोजन को तब तक पास करेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, और जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी हम अपने नाइट्रोजन के प्रेशर को स्टॉप कर देंगे और वहाँ पे जो हमारा सैंपल रहेगा उस सैंपल को हीट करेंगे। और जैसे ही हीट करेंगे उस सैंपल के सरफेस पे जो एडजॉर्ब नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का डिजॉर्प्शन होगा। और डिजॉर्प्शन वह प्रोसेस है जिसमें वो जो सब्सटेंस आकर नाइट्रोजन आकर हमारे पार्टिकल्स पे अटैच हुआ उसको एडजॉर्प्शन हुआ का है। और वही नाइट्रोजन अगर हमारे पार्टिकल के सरफेस से अगर हट रहा है तो उसको हम डिजॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ से हमारा नाइट्रोजन का डिजॉर्ब होगा और वो जो नाइट्रोजन का डिजॉर्प्शन होगा उसके वॉल्यूम को हम मेजर कर लेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का प्रत्येक मोल होता है ये फिक्स एरिया को ऑक्यूपाइड करता है और उसके सरफेस एरिया को हम कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि कितना मोल कितने सरफेस एरिया के पार्टिकल्स पे आकर एडजॉर्ब हुआ था। और ये जो हम अपना सैंपल जो इस एपरेटस में फिल किए थे इस सैंपल का हम पहले ही वेट करके फिल किए होते हैं। साथ ही ये जो एयर एडजॉर्प्शन मेथड होता है इस मेथड में हम बिट्स इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस इक्वेशंस को देख पा रहे होंगे, ये एक बिट इक्वेशन है और इसके मदद से हम अपने पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो कैपिटल P है वो प्रेशर है एवं जो P0 है ये वेपर प्रेशर है एवं जो Vm है ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है एवं जो स्मॉल v है ये कांस्टेंट है। आइए अब हम एयर परमेबिलिटी मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो एयर परमेबिलिटी मेथड होता है इसमें हम किसी प्रकार के गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें इनर्ट गैस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने डिस्प्ले पे इस एपरेटस को देख पा रहे होंगे। इस एपरेटस की मदद से हम एयर परमेबिलिटी मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस एपरेटस में अपने सॉलिड्स पार्टिकल्स को फिल कर देंगे जिसका हमें पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना होता है। और आप इस एपरेटस में देख पा रहे होंगे हमने दो एंड रखा हुआ है। एक एंड से हम अपने गैस को प्रेशर के द्वारा इन कराएंगे एवं एक एंड के द्वारा जो हमारा प्रेशर के द्वारा जो गैस अंदर आया था वो आउट होगा। एवं इस एपरेटस में जो हम गैस को इन करा रहे हैं उस गैस का जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस एपरेटस में हम अपने सॉलिड्स के पार्टिकल्स को फिल करते हैं जिसके पार्टिकल के सरफेस एरिया को हमें कैलकुलेट करना होता है। और इसमें जो हमारा पार्टिकल्स है ये रेसिस्टेंस डेवलप करता है हमारे गैस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा हमारे पार्टिकल्स का उतना ही ज़्यादा ये रेसिस्टेंस डेवलप करेगा गैस के परमेबिलिटी में। हमने इस एपरेटस में जो गैस है उसकी 100 वेलोसिटी के साथ उसको इस एपरेटस के अंदर इन कराया और इस एपरेटस में जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं इसके ग्रेटर सरफेस एरिया होने के कारण ये जो हमारे गैस की वेलोसिटी थी वो 100 से घटकर 40 बची है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल का सरफेस एरिया है ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस डेवलप करेगा हमारे गैस के लिए और उतना ही कम परमेबिलिटी शो करेगा हमारा गैस। और ये जो परमेबिलिटी होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पार्टिकल का सरफेस एरिया रहेगा उतना ही कम हमारे जो गैस है उसकी परमेबिलिटी रहेगी। ये जो एयर परमेबिलिटी मेथड है इस मेथड में हम कोजेनिक कारमेन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एयर परमेबिलिटी मेथड के थ्रू हम अपने पार्टिकल के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। और आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस इक्वेशंस को। ये जो इक्वेशन है ये मॉडिफाइड फॉर्म है पाउजलिस इक्वेशंस का। आप देख पा रहे होंगे जो हमने पाउजलिस इक्वेशंस में मॉडिफिकेशंस किया तो कोजेनिक कारमेन इक्वेशंस का फॉर्मेशन हुआ।